हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर पाइप से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम डायनेमिक मैसेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी नंबर के बेसिस पे। ठीक है, इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि कैसे हम एक टेक्स्ट के बेसिस पे मैसेजेस को डिसाइड करते हैं। बट अब जो हमारा एग्जाम्पल होगा उसमें हम नंबर को रेफर करेंगे और नंबर के बेसिस पे हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे वो यूज़ होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले अपने को एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो उस एंगुलर पाइप को। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे होगा। उसके लिए सबसे पहले चलेंगे app.component.html फाइल पे। यहाँ पे हम मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, तो मॉड्यूल का नेम है कॉमन मॉड्यूल। तो यहाँ आ जाएगा कॉमन मॉड्यूल, एंटर। तो ये कॉमन मॉड्यूल यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। इसका मतलब है अब जो भी कॉमन मॉड्यूल के साथ बेसिक पाइप्स और डायरेक्टिव्स आते हैं वो अब आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वही चीज़ अगर आप यहाँ पे माउस ओवर करोगे तो दिखेगा एक्सपोर्ट ऑल द बेसिक एंगुलर डायरेक्टिव्स एंड पाइप, और यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमें तो जस्ट कुछ पाइप्स का यूज़ करना है, तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। अब आगे प्रोसीड करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा आज के पाइप पे, जो है I18N प्लूरल। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था, I18N सेलेक्ट। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे I18N प्लूरल। ठीक है, दोनों का डिफरेंस भी एंड में डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो उसके लिए चलते हैं पहले app.component.html फाइल पे। यहाँ पे एक हेडिंग ऑलरेडी आ रही है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। इसके बाद में सेकंड हेडिंग हम पुट करेंगे और इस पे लिख देंगे I18N प्लूरल एंगुलर पाइप। ठीक है, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, I18N प्लूरल एंगुलर पाइप। तो इस चीज़ को एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, ng serve -open enter। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये सक्सेसफुली आपको आउटपुट ब्राउजर पे ला के देगा, जो हमारे को यहाँ पे मिल रही है एक हेडिंग एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में और I18N प्लूरल एंगुलर पाइप। अब जिन्होंने पहले वाला सेशन में I18N सेलेक्ट पढ़ा था वो शायद इसको थोड़ा सा इजी वे में रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे और इसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि उस केस पे हम स्ट्रिंग के बेसिस पे डिसाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम नंबर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। थोड़ा सा सिंटेक्स में भी चेंजेस है, वो भी अपन देखते हैं। ठीक है, तो अब अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में मुझे यहाँ पे शो करना है कि कितने प्रोडक्ट, एक अपने पास कार्ट है, उस कार्ट में अपने को ये डिसाइड करना है कि कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे को यहाँ पे शो करना है यू हैव 1 प्रोडक्ट। ठीक है, ये कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। अगर जैसे मैसेजेस, सपोज आपको एप्लीकेशन बना रहे हो यहाँ पे मैसेजेस आपको शो करने, तो आप यहाँ पे पहले लिख सकते हो यू हैव नो मैसेज। अगर कोई भी मैसेज नहीं है तो नो मैसेज वाला प्रिंट आ जाएगा। अगर एक मैसेज है तो हम यहाँ पे कर देंगे यू हैव 1 मैसेज। ठीक है, और अगर हमारे को श्योर नहीं है 1 है 2 है तो उस केस में हम एक जेनरिक मैसेज भी दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बट ओवरऑल रिक्वायरमेंट जो अपनी है वो ये है कि हमें यहाँ पे डायनेमिकली मैसेज शो करना है किसी नंबर के बेसिस पे, स्ट्रिंग के बेसिस पे नहीं, नंबर के बेसिस पे। तो अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं app.component.html फाइल पे। यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा मैसेज काउंट। ठीक है, इस मैसेज काउंट में हमने वैल्यू स्टोर कर दी अभी के लिए, फॉर एग्जाम्पल 2। ठीक है, तो अब इस केस में अगर मैसेज काउंट में वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आना चाहिए, यहाँ पे मैसेज आना चाहिए यू हैव 2 मैसेज। ठीक है, यू हैव 2 मैसेज, क्योंकि यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है 2। अगर हमारे पास वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे मैसेज ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था 3 मैसेज, बट यहाँ पे हार्ड कोडेड है, इस वजह से अभी ये चेंज नहीं हो रहा। तो इसको ही हम डायनामिक बनाने के लिए यूज करेंगे I18N प्लूरल। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल के बाद में हमें इसकी मैपिंग करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसा हमने I18N सेलेक्ट में यूज किया था वैसा हम एक यहाँ पे मैपिंग के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसको आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, मैसेज मैप। आप चाहो कुछ और नेम भी दे सकते हो,
इक्वल कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे हम वैल्यूज को डिसाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आपको इक्वल 0 शो करना है तो आप यहाँ पे इक्वल और 0 यूज करोगे, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू आपकी एग्जैक्टली 0 के इक्वल है। तो उस केस में हम मैसेज प्रिंट करेंगे यू हैव नो मैसेज, ठीक है। आपने यहाँ पे डाल दिया यू हैव नो मैसेजेस। सेकंड, अब हमारे को यहाँ पे शो करना है कि 1 मैसेज है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल 1 जो शो करेगा एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा यू हैव 1 मैसेज, ठीक है। 1 मैसेज यहाँ पे हमने एक डाल दिया, सेव किया। सेव करने के बाद में फिर हम एक और अगर आपको आउटपुट डालना है तो वो डाल सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अदर। अदर केस में क्या होगा कि अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो सब अदर में काउंट होगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यू हैव हैश। हैश क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर को, ठीक है, हैश मैसेजेस। तो जो भी वैल्यू वहां पे होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है। तो मैसेज मैप क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पे क्या किया। ये सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूज में कई बार डिफरेंस में ये भी पूछा जाता है कि इक्वल 0 क्यों यूज होता है, और वहां पे स्ट्रिंग में तो हम नॉर्मली बस वैल्यू लिखते थे, बट यहाँ पे एग्जैक्टली मैच कराने के लिए हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। तो इसको जब भी आप पढ़ो तो डिफरेंस में पढ़ो कि I18 एंड सेलेक्ट क्या था और I18 एंड प्लूरल क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या, ठीक है। तो मैसेज मैप हमने बनाया। हमने सबसे पहले क्या किया, एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया। मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, जैसे अभी हमने यहाँ पे कर देते हैं इसको 1, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे कंडीशन बना दी 0 1, और यहाँ पे अदर स्टेट बना दिया जो कुछ भी नहीं होगा, मैच, अगर कुछ भी मैच नहीं होता तो उस केस में आपको ये वाला मैसेज शो होगा, ठीक है। सेव करते हैं, HTML पे चलते हैं, और यहाँ पे अब हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए डबल कर्ली ब्रेसेस, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे जो भी हमारा वैल्यू है पहले उसको लिखेंगे। तो वैल्यू है हमारा मैसेज काउंट, ठीक है। इसके बाद में पाइप ऑपरेटर आएगा, पाइप सिंबल। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पाइप का नेम कि कौन सा पाइप हमें यूज करना है। तो हमें यूज करना I18 एंड प्लूरल, ठीक है। ये सेलेक्ट किया, फिर एक कोलन आएगा। कोलन के बाद में हम यहाँ पे जो जिस भी वैल्यू के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है वो, मतलब उसके साथ में मैप किसको करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मैसेज मैप, परफेक्ट। इसको करते हैं सेव। वेब ब्राउजर को अब रिफ्रेश करेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, यू हैव 1 मैसेज। क्यों, क्योंकि इस केस में हमारे पास वैल्यू जो है वो है 1। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर जैसे अभी हमने इतने से लाइन में क्या कर दिया, पूरा इफ एल्स कंडीशन को स्किप करा दिया। अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मली हम यहाँ पे इफ एल्स या स्ट्रक्चरल कंडीशंस लगा के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बट अब यहाँ पे क्या, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो आउटपुट दिखाएगा। यही अगर हम इसको 0 में चेंज करते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, यू हैव नो मैसेजेस। इन केस 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, सपोज 5 यहाँ पे हमने आउटपुट दिया, इनपुट दिया तो उस केस में आउटपुट जो हमारे पास वो आ रहा है, वो क्या आ रहा है, इसको सेव करेंगे। अदर केस के लिए यहाँ पे 2, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं इसको, ओके। तो अदर के, अच्छा हमने यहाँ पे कोड स्किप किया, इस वजह से ये एरर दिखा रहा है, ठीक है। अभी सेव करके एक बार देखते हैं, मे बी कोई और इश्यू इसमें, बट ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने पास की उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसने आउटपुट हमें यहाँ पे शो किया। तो यहाँ पे जैसे अदर के केस में हमने वैल्यू 2 डाली है तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए 2, बट नहीं आ रहा, ओके। ये यहाँ पे हमने मिस्टेक करी है अदर में कैपिटल ओ नहीं स्मॉल ओ, और ये पूरी तरह से केस सेंसिटिव है। तो अब शायद ये, हाँ, तो अब यहाँ पे हमारे को मैसेज क्या मिला, हमें मैसेज मिला यू हैव 2 मैसेजेस। वही अगर आप वैल्यू को 5 में चेंज कर दोगे तो 5 के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिखेगा यू हैव 5 मैसेजेस। तो ये चीज़ भी हमें इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो वो एग्जैक्टली सेम केस में होना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा, अगर आप यहाँ पे कैपिटल ओ लिखोगे अदर में तो ये आउटपुट नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई कीवर्ड नहीं है। और अगर आप स्मॉल ओ लिखोगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा यू हैव 5 मैसेजेस, ठीक है। तो आई होप ये पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम I18 एंड प्लूरल का यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है दोनों के डिफरेंस का कि I18 एंड प्लूरल और I18 एंड सेलेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि एक जगह पे हम वैल्यू स्ट्रिंग के बेसिस पे डिसाइड करते हैं और दूसरी जगह पे हम नंबर्स के बेसिस पे। दोनों यूज़ कहाँ होते हैं, दोनों यूज़ होते हैं लाइंस ऑफ कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए।
ठीक है, तो ये ओवरऑल अपना डिस्कशन रहा किसके रिगार्डिंग, I-18 एंड प्लूरल के लिए। इन केस अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, सजेशन, फीडबैक रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो। आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू देयर। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।